कभी किसी पिता से पूछा, बेटी की शादी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है। वो अपने बूढ़े कंधों पर सालों की मेहनत उठाता है, बस इस उम्मीद में कि मेरी बिटिया अपने घर में खुश रहे। शिवनाथ भी ऐसा ही पिता था। गांव का सीधा साधा आदमी, किसान, ईमानदार पर गरीब। घर में उसकी पत्नी सावित्री और एक ही बेटी थी, गौरी। गौरी उसकी आंखों की रोशनी थी। हर सुबह जब वो खेत में हल चलाने जाता तो आसमान की तरफ देखकर कहता, हे भगवान, मेरी बिटिया को अच्छे घर में भेज देना। गौरी पढ़ाई में तेज थी, गांव की एकमात्र लड़की थी जो कॉलेज तक पहुंची। शिवनाथ कहता, बिटिया तू खूब पढ़, दहेज नहीं, तेरी काबिलियत ही तेरी पहचान होगी। मगर समाज की सोच उतनी आगे नहीं बढ़ी थी। रिश्तेदार की बातें शुरू हुई, लड़की बड़ी हो गई, जल्दी शादी कर दो वरना बाद में कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। शिवनाथ ने कर्ज लिया, खेत गिरवी रखे और रिश्ता तय किया अजय नाम के एक लड़के से। शहर का लड़का, पढ़ा लिखा, सरकारी नौकरी, पर उसके परिवार की एक ही शर्त थी, थोड़ा दहेज चाहिए ताकि शादी की इज्जत बनी रहे। शिवनाथ का दिल कांप गया, पर उसने सोचा, चलो बेटी की खुशी के लिए ये भी कर लूं। शादी धूमधाम से हुई, बैंड बाजा, बारात, सजावट, सब कुछ। शिवनाथ ने मुस्कुराकर सबको कहा, देखो मेरी बिटिया आज रानी बन गई। पर अंदर से वो जानता था, ये रौनक उधार की है। हर एक चमक के पीछे उसका कर्ज दबा हुआ है। मगर उसने अपनी बेटी से कभी कुछ नहीं कहा। जब गौरी विदा हुई, शिवनाथ ने उसके सिर पर हाथ रखा, बिटिया अब तो मेरे घर की नहीं, अपने घर की लाज है, खुश रहना। गौरी रोते हुए बोली, बाबा मैं जल्दी आऊंगी मिलने। पहले कुछ दिन सब ठीक चले, सास हंसती, पति मुस्कुराता और गौरी को लगता सब ठीक है। लेकिन कुछ ही महीनों बाद सब बदल गया। एक दिन सास ने कहा, तेरे बाप ने तो बस नाम का दहेज दिया, लोग क्या कहेंगे हमारे घर के बारे में। गौरी चुप रही। उसने अजय से कहा, अजय हमारे घर में हालात अच्छे नहीं थे। अजय ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता, माँ को जो चाहिए वो मिलेगा। धीरे धीरे घर में प्यार की जगह ताने आने लगे, तेरे बाप ने क्या दिया, तेरे जैसे गरीब घर की लड़की यहाँ कैसे आई। गौरी की हंसी गायब होने लगी। एक दिन गौरी का फोन आया, उसकी आवाज़ कांप रही थी, बाबा यहाँ सब मुझसे खुश नहीं है। शिवनाथ बोला, क्यों बिटिया, क्या हुआ। कहते हैं तुमने कम दहेज दिया है, अब और पैसों की मांग कर रहे हैं। शिवनाथ के हाथ कांप गए। वो बोला, बिटिया मैं सब ठीक कर दूंगा, तू चिंता मत कर। उसने गांव के महाजन से और कर्ज लिया, कुछ रुपए भेज दिए अजय को। उसे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, मगर नहीं, लालच किया कभी बुझती नहीं। सास का व्यवहार अब जहरीला हो चुका था, रोज ताने, रोज बुरे शब्द। अजय अब हाथ उठाने लगा था। गौरी की आंखों के नीचे नीले निशान थे। एक दिन उसने पिता को कॉल किया, बोली, बाबा अब मुझसे नहीं सहा जाता। शिवनाथ की आंखों में आंसू भर आए। बिटिया बस कुछ दिन और, मैं सब ठीक कर दूंगा। उस रात शिवनाथ नींद में नहीं सो पाया। वो सोचता रहा, किस गुनाह की सजा मेरी बेटी को मिल रही है। गांव के लोग भी ताने देने लगे, शिवनाथ की बेटी का ससुराल वालों से झगड़ा हो गया है, गरीब आदमी था, दहेज कम दिया होगा। शिवनाथ को शर्म आने लगी। उसने अपनी पत्नी सावित्री से कहा, लोगों के ताने से ज़्यादा मुझे अपनी बिटिया का दर्द खा रहा है। उसने फिर कर्ज लिया, कुछ गहने बेचे और अजय को पैसे भेजे। मगर अब अजय का लालच और बढ़ गया। वो बोला, तेरे बाप से बोल 2 लाख और भेजे, नहीं तो गौरी की हालत और बुरी होगी। शिवनाथ शहर गया दामाद से मिलने, हाथ जोड़कर बोला, बेटा हम गरीब हैं, जो था सब दे दिया, अब बस बिटिया को खुश रखो। अजय हंसते हुए बोला, आप जैसे लोग बिटिया तो ब्याह देते हैं पर घर चलाना नहीं जानते। सास बोली, ले जाओ अपनी बिटिया, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए। शिवनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए गौरी से कहा, बिटिया चल मेरे घर। गौरी बोली, नहीं बाबा, अब मैं चली गई तो लोग कहेंगे मैं अपने घर से भाग आई। तो बाप अपनी बेटी को वहीं छोड़कर लौट आया, टूटा हुआ, बिखरा हुआ। गांव पहुंचकर वो दिन रात चुप रहने लगा। खेत सूने पड़े थे, आंखें नम रहती। कर्ज का बोझ, समाज के ताने और बेटी की पीड़ा, सब मिलकर उसे अंदर से मार चुके थे। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, सावित्री मैं थक गया हूँ, हर दिन बेटी का रोना सुनकर जी नहीं पाता। सावित्री बोली, भगवान सब ठीक करेगा। शिवनाथ ने धीमी आवाज में कहा, शायद भगवान भी अब गरीबों की नहीं सुनता। उस रात शिवनाथ ने एक कागज लिया और लिखने लगा, मेरी प्यारी बिटिया, अगर तू ये खत पढ़ रही है तो समझ ले तेरे बाबा अब तेरे साथ नहीं हैं। मैं हार गया हूँ बिटिया,
तेरी खुशी के लिए सब कुछ दिया, मगर अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अगर इस दुनिया में कोई सुनने वाला हो तो उन्हें बता देना, दहेज ने सिर्फ बेटियों को नहीं, उनके बापों को भी मार दिया है। अगली सुबह लोगों ने देखा शिवनाथ अपने खेत के पेड़ से लटका हुआ था। हाथ में वही कागज और आंखों में अधूरी मोहब्बत थी। खबर जब गौरी तक पहुंची, वो पागल सी हो गई, चीखती रही, बाबा मैं तो कहा था सब ठीक हो जाएगा। उसके आंसू खून बनकर टपक रहे थे। पुलिस आई, पोस्टमार्टम हुआ। खत में लिखी बातें पढ़कर हर कोई सन रह गया। अदालत में जब खत पढ़ा गया तो जज की आंखें भी नम हो गई। अजय और उसकी मां को जेल हुई। समाज को भी झटका लगा। गांव में पहली बार किसी ने खुलेआम कहा, अब कोई दहेज नहीं मांगेगा। गौरी ने अपने पिता की कब्र के पास जाकर कहा, बाबा मैं वादा करती हूँ, अब किसी और पिता को तेरी तरह नहीं मरने दूंगी। वो दहेज विरोधी अभियान में जुड़ गई। हर गांव में जाकर लड़कियों और लड़कों को समझाने लगी, शादी प्यार से हो, सौदे से नहीं। कहानी खत्म हो गई, पर सवाल अब भी जिंदा है। कब तक बेटियों की खुशी का बोझ उनके बाप की जान पर चढ़ेगा? कब तक समाज इज्जत के नाम पर इंसानियत को जलाता रहेगा? याद रखो, दहेज सिर्फ एक गुनाह नहीं, ये हर पिता के दिल का जलता हुआ चाकू है। स्टोरी कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब मत भूलिए।